नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र बनूसा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद 2 दिन से ये चर्चा चल रही है, आखिर कौन है अजय राय जिसने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। 5.25 लाख वोटों का मार्जिन 1.5 लाख में परिवर्तित कर दिया। उस शख्स का नाम है अजय राय। साल 1996 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अजय राय को वाराणसी के कोलासला सीट से टिकट दिया। अजय ने पहली बार चुनाव लड़ा और 8 बार के विधायक उदल को हरा दिया। इसके बाद साल 2002 में विधायक बने, 2007 में विधायक बने और जीत हासिल की। अब कोलासला सीट अजय राय के नाम से जानी जाने लगी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में ये 3 बार के विधायक रहे अजय राय को सियासत में अब बड़ी भूमिका की तलाश थी। अजय राय बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट दे दिया। मुरली मनोहर जोशी को टिकट देने से अजय राय नाराज भी नहीं हुए, बल्कि इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। सपा ने उसे वाराणसी सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में जीत हुई मुरली मनोहर जोशी की। हारने के बाद अजय राय ने सपा से इस्तीफा दे दिया, सपा छोड़ दी और कोलासला उपचुनाव में निर्दलीय ही ताल ठोक दी और जीत भी गए। जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब तक अजय राय पर 16 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इन मुकदमों में हत्या की कोशिश, हिंसा भड़काना, जानलेवा हमला, उसके अलावा गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट भी लग चुका था। उनकी छवि बाहुबली की बन गई थी, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस ने उन्हें वाराणसी की ही पिडरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। नतीजे आए, पता चला कांग्रेस के साथ साथ जनता को भी अजय की बाहुबली छवि से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। जनता ने अजय को चुनाव जिता दिया। अब आया साल 2014, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस को मोदी के खिलाफ उम्मीदवार चाहिए था, तो अजय राय मैदान में उतर गए। अजय के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे और मुख्तार अंसारी की कौमी एकता ने अजय राय को समर्थन किया। इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि अजय राय मुख्तार की दुश्मनी पुरानी थी, लेकिन होना वही था जो तय था। मुख्तार के समर्थन के बावजूद अजय राय हार गए। हार ही नहीं गए, बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज 75,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर थे अरविंद केजरीवाल। अब भी अजय राय कांग्रेस के साथ बने रहे और अपनी बाहुबली की छवि भी बनाए रखी। साल 2019 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के सामने ताल ठोक दी और इस बार भी तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 1,52,000 वोट मिले। ये चुनाव प्रधानमंत्री ने 4,80,000 वोटों के अंतर से जीता। फिर आया साल 2024। प्रधानमंत्री मोदी और अजय राय चुनाव में आमने सामने थे और आया रिजल्ट का दिन। 9:50 पर टीवी स्क्रीन पर खबर फ्लैश हुई कि वाराणसी सीट से 1618 वोट से अजय राय पीएम मोदी से आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद अजय को पछाड़ते हुए मोदी 1,52,513 वोट से आगे हो गए। अजय राय पहले ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी। प्रधानमंत्री चुनाव होने के बाद अजय राय क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में। मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे। काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटी।